नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पीओके से लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि प्रदर्शन जितना उग्र हो रहा है, पाकिस्तान सेना की बर्बरता उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कि बीती रात पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में पाकिस्तान की सेना ने किस तरीके से गोलियां बरसाई, नरसंहार किया। ये तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे प्रदर्शनकारी और उग्र होते गए तो पाक सेना ने सुनेंगे क्या किया, और ज्यादा बर्बरता की। गाड़ियां लेकर पीओके के अंदर घुसे और प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों से कुचलना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया है। आज पाकिस्तान सेना की इस बर्बरता पर ही बात करेंगे, पीओके के हालातों पर बात करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से पीओके में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर कहां जाकर रुकेगा ये प्रदर्शन? जो हो रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन जो हुए बिल्कुल कत्लो गारत के दिन है। वहां नेट बंद है और जो भी तस्वीरें आ रही है, प्राइवेट इंटरनेट जो होता है ना, वीपीएन, उसके जरिए कुछ कुछ लोग सिर्फ पास कर रहे हैं। लेकिन जहां पे लाशें गिरी हुई है उसकी तस्वीर नहीं लेने दे रहे हैं। मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहे। वहां इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया है। पूरी तरह बंद है। इसके बावजूद भी अगर शहरों से गोलीबारी की तस्वीर आ रही है, और एक शहर नहीं, ये रावलकोट की आपने तस्वीर दिखाई, हाँ। उसके बाद अलग अलग शहरों में गोलीबारी की घटनाएं हुई है, सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही है। अभी तक कोई, चूंकि देखिए सैटेलाइट इमेज इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि सारा पश्चिमी राष्ट्रों का है वो सैटेलाइट वहां लगा हुआ, और अमेरिका और वेस्ट का अभी ये दुल्लरुआ बना हुआ है, ये असीम मुनीर, तो वो सब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं अभी। यही साबित करता है कि कितने दोगले हैं वो सब पश्चिमी राष्ट्र। हमारे यहां एक अभिजीत दीपके बैठा हुआ है, उसको भी कवरेज मिल रहा है, लेकिन वहां इतने इतने लोग मारे जा रहे हैं, उसको भी कुछ कवर नहीं कर रहे हैं वो। बिल्कुल, चारों तरफ से घेराबंदी, अंधेरा, लाइट काट दी गई, खाना रोक दिया गया। बिल्कुल, और फिर भी इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। भारत में लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हो रहा है वहां सब चंगासी। ये है अमेरिकन और पश्चिमी मीडिया। ये बीबीसी अयोध्या के राम टेम्पल पे दिखा रहा है कि चोरी हुई, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उसने कभी नहीं दिखाया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पंकज जी, ईरान में अमेरिका ने कैसे हमला बोला था, ये बोलकर कि वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोगों पर तानाशाही हो रही है, इसलिए हम वहां हमला बोल रहे हैं। पीओके की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही डोनाल्ड ट्रंप को। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया, कभी भी पश्चिमी मीडिया या यूरोप जो बोलता है उसको हूबहू आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है। उसको तो जब किसी को हटाना होता है तो सद्दाम हुसैन तानाशाह था और आयतुल्लाह खोमैनी क्रूर था, ये सब वो बताएंगे, लेकिन क्या उनके कहे अनुसार हमें मानना चाहिए? हकीकत क्या है वो तो दिख गया ना। आज खुद अपने देश में हम देख रहे हैं ना कि छोटी छोटी मुद्दों को लेकर, ये बताइए ना, ये चट्टा वाला का फेस 24 और अल जजीरा और बीबीसी और वाशिंगटन पोस्ट, सब ये कवरेज मिला, जिसको आपको पता है कि ये चिंदी चोर है लोग, कुछ नहीं मतलब है इन लोग का। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इतना भयावह नरसंहार हो रहा है, गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं। इससे पहले ईदगाह मैदान वाले हमने देखा कि हजारों लोग थे, उस पर जाकर गोली से भून दिया। राशन का ट्रक रुका है देख, लेकिन कहीं पे कोई कवरेज नहीं है। इसका मतलब है कि वो दोगली नीति है कि नहीं उनकी ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भारत से गुहार लगा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम वहां के लीडरों की बात सुनाते हैं। वो कह रहे हैं भारत सरकार से अपील करें कि प्लीज ये डोडा, रजौरी, पुंछ वाला गेट खोल दो, हम मर रहे हैं। आया था ना बांग्लादेश में, इसी तरह तो रिफ्यूजी आए थे इंदिरा गांधी के समय में। अब इनको, ये बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि भारत में आने दो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग मुसलमान नहीं? बिल्कुल हैं। तो सिर्फ उनको इस तरह नरसंहार क्यों कर रहे हैं? ये सब कहने कहा ना कि मुसलमान का ही बहाना बनाते हैं, ये फायदा उठाते हैं।
एक बार पंकज सुना जी, दीजिए वो हम सरदार चर्चा अमन को खान आगे क्या बढ़ाएं बोल उससे पहले वो सुनवा देते हैं कि पीओके की जनता क्या कुछ बोल रही है, भारत सरकार से, भारत के लोगों से क्या कुछ गुहार लगा रही है। एक बार सुनवाते हैं। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला, रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए। खुलकर कहा जा रहा है हमारी मदद कीजिए, बॉर्डर के रास्ते खोल दीजिए, और यह भी कहा गया इससे पहले कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब क्या होगा, जब गुहार लगा ही दी गई है तो पीओके की तस्वीर अगली क्या देखने के लिए मिलेगी? और पाकिस्तान के सारे पत्रकार जो है उनको इस पे रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं है। अच्छा, तो तुम एक लाइन कवरेज नहीं कर सकते। क्यों? और कवरेज नहीं है, मेरी मर्जी, फौज की तानाशाही। अगर पता चल गया ना कि तुम वो कश्मीर के बारे में कवरेज कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, उठा लेते हैं पत्रकारों को। कई पत्रकारों को किडनैप कर लिया, कई को मारा पीटा, ये हालत है। पंकज जी, अब भारत सरकार की तरफ से ये गुहार सुनी जाएगी, कोई कदम उठाया जाएगा? क्योंकि पीओके हमारे लिए भी बहुत अहम मुद्दा है। नहीं, देखिए, हम तो ये मानते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा जिसपे पाकिस्तान जबरन कब्जा करके बैठा है। बिल्कुल। लेकिन कहीं पर भी मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, जब तक वहां की जनता नहीं विद्रोह करेगी, मान लिया कि भारत ने मदद की ये, और कल को जाके मुसलमान के नाम पे फिर वो एक हो गए, तो हम तो बेवकूफ बन जाएंगे। बिल्कुल। वहां की जनता ये कहे कि भाई हम पे अत्याचार हो रहा है, वो उनके खिलाफ बगावत करें। हम ज्यादा उनका मोरल सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई उनके साथ गलत हो रहा है। हमसे क्या चाहते हैं कि वो क्या करें। मान लिया कि एक ऑपरेशन चलाता है जिसमें पाकिस्तानी फौज को वहां से धकेल देता है, लेकिन कल अगर वहीं पे लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद के नाम पे भारतीय फौजों के खिलाफ कुछ कर दिया तो क्या करेंगे हम? हाँ, फिर ये भी हो जाएगा कि जैसे वहां विद्रोह किया, यहाँ करने लग गए विद्रोह, कि हमें तो अपनी चीजें अलग से चाहिए, हमें तो अपनी मांगे अलग से चाहिए। तो यही दिक्कत तो ये है ना। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं भारत के लोगों के लिए, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के लोगों को जानबूझकर रेडिकलाइज किया गया है, कट्टर बनाया गया है, ताकि वो हमेशा भारत से नफरत करते रहें। और इस पे बहुत पैसा खर्च किया है आईएसआई ने। और जो लोग कट्टर नहीं बने उनको हटा के वहां से ये पंजाब से लोगों को और रावलपिंडी से लोगों को, उस तरह कट्टर लोगों को वहां जाकर बसाया गया है, डेमोग्राफी चेंज की गई है वहां पे। ये तो खुद पाकिस्तान के वो पीओके के लोग बोल रहे हैं ना कि पाक सेना ने हमारे हाथों में बंदूक थमाई थी। बिल्कुल, और वो सच्चाई है। ये आज वही लोगों को जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, वही पाक फौज जिन्होंने रेडिकलाइज किया, कह रहे हैं कि आतंकी हैं, ये रेडिकलाइज हैं। हम क्या करें बताइए ना, एक भारत के रूप में क्या कर सकता है कोई भी? हम बस इंतजार कर रहे हैं कि वहां के लोगों का देखा जाए, कभी ना कभी तो दुनिया की नजर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंटरनेट खुलेगा उस दिन देखिएगा भयावह तस्वीरें आएंगी। अभी बंद है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकर अमेरिका क्यों चुप है? सिर्फ इसलिए कि अपना काम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से निकलता रहता है? बिल्कुल, ये शहबाज और मुनीर ट्रंप का कुत्ता बना हुआ है, दुम हिलाता रहता है, बोटियां खाता रहता है, बस इसे और कोई कारण नहीं हो सकता। और फिर क्या होता है ह्यूमन राइट्स जी? अमेरिका के जो फेवर में सब कुछ चीजें हैं वहां सब कुछ ठीक है, और जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं है तो वो तानाशाह है, क्रूर है, लोकतंत्र खतरे में है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सब तो उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। और क्या कारण से बताइए? तो फिर आगे नहीं तो दूसरी जगह, अच्छा भारत में ये अगर हो जाता तो रहेंगे, तानाशाही झेलते रहेंगे, आगे तस्वीर क्या होगी? बस ऐसे ही पीओके की जनता को खत्म कर दिया जाएगा पाक सेना के जरिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता चाह लेती है ना तो कोई दुनिया की कोई फौज नहीं टिक सकती। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर घर से लोग हथियार लेकर निकले तो पाकिस्तानी सेना का दम नहीं है कि कब्जा बरकरार करके रखे। लेकिन हाँ, लड़ना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
ऐसा थोड़ी है कि पाक फौज नहीं मरेगी। सही कह रहे हैं, लड़ो, आखिरी लड़ना सांस पड़ेगा, तक लड़ाई लड़ो, शुरू मरो या कर मारो। दी गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने पंकज जी, लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब जो तस्वीर पीओके की अगली देखने के लिए मिल सकती है वो पाक सेना की तबाही वाली हो सकती है, क्योंकि अब पीओके की जनता ने कह दिया है कि बर्बरता तुम कितने भी बरपा लो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसी वजह से अब उन्होंने सीधे सीधे भारत सरकार से, भारत के लोगों से गुहार लगा दी है कि किसी तरह हमारी मदद करो। अब हो सकता है आने वाले वक्त में मोदी सरकार की तरफ से भी सही वक्त देखकर आगे हाथ बढ़ा दिया जाए और फिर असीम मुनीर, शहबाज शरीफ को ये पीओके की जनता उसी के लहजे में जवाब भी दे। तो आगे क्या कुछ होता है वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।